हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड 8 और 9 दोनों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले जान लेते हैं एपिसोड 8 के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे दोस्तों, पिछले एपिसोड में मॉन्स्टर इस्माइली को रोकने के बाद फातिमा को अंदर बहुत ठंडक महसूस हो रही है। इस एपिसोड में जब वह अपना कपड़ा हटाकर देखती है तो उसके पेट पर अजीब और डरावनी काली नसें उभर गई हैं। वॉइड और एलिस उसे तुरंत क्लिनिक लेकर जाते हैं। वहाँ क्रिस्टी और मरियल उसका चेकअप करते हैं। क्रिस्टी जांच के बाद मरियल को बताती है कि फातिमा का जो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट है वो इतना गड़बड़ हो चुका है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से उसे अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी जिंदा है और बिल्कुल नॉर्मल। कैसे? और जो मैरियल है उसका मानना है कि फातिमा का मॉन्स्टर के साथ जो कनेक्शन बन चुका है उसका इस्तेमाल वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक हथियार के रूप में कर सकती है। लेकिन एलिस इसका कड़ा विरोध करता है क्योंकि उसे डर है कि वो कहीं फातिमा को खो ना दे। जेड का नया मास्टर प्लान, बच्चों की हड्डियां और बोतल ट्री। टाउन से आजाद होने के लिए जेड बच्चों की हड्डियों को सुरंग से बाहर निकालना चाहता है। वाइट को डर है कि सुरंगों में जाना एक सुसाइड मिशन होगा। जेड का आइडिया, जेड एक मिनी मॉडल बनाकर वाइट को समझाता है कि उसे अपने एक पुराने विजन से याद आया है कि जहां हड्डियां दफन है ठीक उसी के ऊपर बोतल ट्री जड़ें हैं। जेड का प्लान है कि अगर टाउन के लोग मिलकर बोतल ट्री को जड़ से उखाड़ दें तो सीधे सुरंग के उस हिस्से में रास्ता खुल जाएगा जहां मॉन्स्टर्स के जागने से पहले ही वो हड्डियों को ऊपर खींच लेंगे। नेक्स्ट है वॉइड का मानसिक संतुलन बिगड़ना। वॉइड की बीमारी और मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। वह जंगल में अकेले जाते समय बेहद खौफनाक हेलुसिनेशन देखता है। उसे देखते हैं कि कैनी को गोली मार दी गई है और तैबता, जेड, डोना और उसके बेटे एलिस की लाशें खून से लथपथ पड़ी हैं और पास में उसकी मरी हुई पत्नी एवी भी बैठी हुई है। नेक्स्ट है फादर खत्री की सलाह। वॉइड को फिर से मरे हुए फादर खत्री का भूत दिखाई देता है। खत्री उसे समझाता है कि अगर उसे इस टाउन से सब कुछ सही सलामत बाहर निकालना है तो उसे इस कड़वे सच को स्वीकारना होगा कि जेड के इस प्लान में कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन इससे कुछ लोग बच सकते हैं। इसके बाद वॉइड जेड के प्लान पर गंभीरता से सोचने लगता है। नेक्स्ट है हेनरी का भ्रम और सोफिया की चाल। हेनरी ने मैन इन येलो का खून पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है। उसे लगातार विजन पर विजन आ रहे हैं। वो असल दुनिया के एक हॉस्पिटल के बेड में कोमा में है और टाउन की यह सारी जिंदगी बस एक छलावा उसे लग रही है। विजन में डॉक्टर हेनरी से कहता है कि अगर उसे इस खूबसूरत हकीकत में वापस आना है और अपने परिवार विक्टर और अपने पोते एलोइस से मिलना है तो उसे उस एंकर को खत्म करना होगा। एंकर मतलब कि शायद वो खुद या उसका बेटा हो सकता है जो उसे इस टाउन से बांधे हुए है। सोफिया वॉइड के कमरे से पीला सूट ढूंढ निकालती है। वह इस सूट और ईथन की बनाई हुई ड्राइंग्स को ले जाती है, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। एंड में सोफिया द्वारा ईथन की ड्राइंग्स चुराने के बाद तैबता के पास एक रहस्यमय कॉल आती है और फोन पर उसे धमकी दी जाती है कि वो तुरंत आरवी के पास आए, नहीं तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तैबता जब डरते हुए आरवी के पास पहुंचती है तो वहां उसका सामना सीधे मैन इन येलो से होता है। मैन इन येलो तैबता से बेहद ठंडे और अजीब अंदाज में बात करता है। वह हिंट देता है कि यह खेल वह पहले भी कई लोगों के साथ खेल चुका है। वह तैबता को चेतावनी देता है कि अगर उन लोगों ने सुरंगों से बच्चों की हड्डियां निकालने की कोशिश की तो उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि इससे ऐसी भयानक तबाही और दर्द पैदा होगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह यह भी कहता है कि वह जेड और तैबता को अभी नहीं मारेगा क्योंकि तैबता का भविष्य में कुछ ऐसा करना बाकी है जो उसके प्लान के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे दोस्तों, एपिसोड 8 इधर ही खत्म हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं एपिसोड 9, जिसका टाइटल नेम है द क्लाइम बिफोर। तो मेरे दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे बड़ा हैरान करने वाला मोड़ यह है कि टाउन की सबसे पुरानी सदस्य क्लेरा असल में मैन इन येलो की एक कह सकते हैं मोहरा होती है। सोफिया क्लेरा के पास जाती है, उसे याद दिलाती है कि जब क्लेरा सालों पहले पहली बार इस टाउन में आई थी तब उनके बीच एक सौदा हुआ था। सोफिया कहती है उसे घर
वापस जाने का मौका तभी मिलेगा जब वह आखिरी काम करेगी। सोफिया अपना हाथ काटती है, फिर क्लेरा का हाथ काटकर एक खून का ब्लड रिचुअल करती है, जिससे क्लेरा पूरी तरह उसके वश में आ जाती है। इसके बाद क्लेरा फातिमा को मैन इन येलो का ब्लड पिलाती है और साथ में जो सोफिया मतलब कि मैन इन येलो होता है वो रस्सी की सीढ़ी जो बंधी होती है उसको काटती है, जो सुरंगों से बाहर आने के लिए बनाई जा रही होती है। नेक्स्ट है तावीज का असली रहस्य और सही अनुष्ठान। तैबता को एहसास होता है कि टाउन में मिले वो सुरक्षा करने वाले जो पत्थर हैं उन पर जो अजीब से निशान बने हैं वो असल में दो लोगों को दर्शाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह वह और जेड हैं, क्योंकि वह दोनों ही पुरानी आत्माओं के अवतार हैं। तैबता वॉर्ड को समझाते हैं कि मैन इन येलो ने चेतावनी दी थी, उसका मतलब यह था कि हड्डियां निकालना सही है, बट शर्त यह है कि सही तरीके से। और जो सोफिया मतलब कि मैन इन येलो है उसने कहा है कि ये जो जगह है फ्रॉम बिला, उसमें आप जो कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उस चीज को कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए तय होता है कि सिर्फ तैबता जेड ही सुरंग के अंदर जाएंगे, जबकि बर्ड और बाकी के लोग बाहर रहकर बोटल ट्री को उखाड़ने की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है विक्टर की गिरफ्तारी और बॉय इन वाइट की वापसी। विक्टर जब अपनी माँ और बहन की कब्र पर जाता है तो उसे फिर से बॉय इन वाइट दिखाई देता है। वह विक्टर को चेतावनी देता है कि बर्ड और जेड जिस बोटल ट्री को उखाड़ने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी पेड़ है, उसे उखाड़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। विक्टर को इसे हर हाल में रोकना होगा। विक्टर पागलों की तरह वॉइड के पास दौड़कर जाता है, चिल्लाकर पेड़ ना काटने की भीख मांगता है, लेकिन वॉइड को लगता है कि विक्टर डर की वजह से घबरा रहा है। वॉइड उसकी बात सुनने की बजाय उसे जबरदस्ती अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर देता है ताकि वह उनके काम में रुकावट न डाले। नेक्स्ट है हेनरी का पागलपन और एल्जिन की जान पर खतरा। हेनरी की दिमागी हालत मैन इन येलो के खून की वजह से पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसे अभी भी लग रहा है कि वो किसी हॉस्पिटल में कोमा में है। उसके विजन उसे उकसाता है कि इस भ्रम को तोड़ने और अपनी असली जिंदगी में वापस लौटने के लिए उसे अपने ही बेटे विक्टर को जान से मारना होगा, क्योंकि विक्टर ही उसका एंकर है। एल्जिन डाइनर में कबाड़ छानते हुए एक पुरानी पोलराइड फोटो ढूंढ निकालता है। इस फोटो में सालों पहले के टाउन के लोग हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि उस पुरानी फोटो में सोफिया भी खड़ी है। एल्जिन बेवकूफी में यह फोटो सीधे सोफिया को भी दिखा देता है। पकड़े जाने पर सोफिया क्लेरा से कहती है कि दरवाजा बंद कर दो। वह बताती है कि वह सिर्फ उन लोगों का रूप ले सकती है जो इस टाउन में मर चुके हैं। सोफिया की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और वह एल्जिन का हाथ पकड़ लेती है। सीन कट हो जाता है, लेकिन यह साफ नहीं है कि एल्जिन का बचना अब नामुमकिन होगा। नेक्स्ट है फातिमा का खौफनाक बदलाव। तो मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग में क्लेरा ने फातिमा को सूप में मिलाकर मैन इन येलो का खून पिलाया था। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से पेट में भयानक दर्द उठता है और उसकी नसें ज्यादा डरावनी काली हो जाती हैं। फातिमा के सिर के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, थ्योरी ये हो सकती है वह धीरे धीरे टाउन के ही किसी नए मॉन्स्टर, शायद किमोनो वाली औरत में बदल रही है। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि फातिमा के साथ आखिर हो क्या रहा है, क्या वो मॉन्स्टर में बदल रही है या नहीं। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स, सुरंगों में फंसे तैबता और जेड। एपिसोड के एंड में तैबता और जेड सुरंगों के अंदर उतर जाते हैं। सुरक्षा के लिए वे सुरंग के मुहाने पर एक पतली प्लास्टिक की पन्नी चिपकाकर उस पर ताबीज लटका देते हैं। जेड जैसे ही जमीन पर फावड़ा चलाता है उसे एक पत्थर की कब्र मिलती है। दोनों मिलकर क्रोवार की मदद से उसे हटा देते हैं और उन्हें मरे हुए बच्चों की हड्डियां मिल जाती हैं। ठीक उसी पल टाउन के सारे मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं और वो उनके पास पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक की पन्नी के उस पार खड़े होकर तैबता और जेड को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हैं। एक मॉन्स्टर उनसे कहता है कि तुम्हें सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए। तैबता और जेड सुरंग में मॉन्स्टर के सामने फंस चुके हैं। बाहर उनकी रस्सी की सीढ़ी कटी हुई है। विक्टर जेल में बंद है और हेनरी उसे मारने की तैयारी में है। इस बेहद खतरनाक
क्लिफ हैंगर पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप सीजन 4 के फिनाले मतलब कि एपिसोड 10 की कहानी जानना चाहते हैं कि तैबता और जिड सुरंग से कैसे बचेंगे, या क्लेरा और सूफिया के पुराने सौदे को लेकर कोई बड़ा खौफनाक चीज हमें देखने को मिल सकती है? तो मेरे दोस्तों, यह सब हमें नेक्स्ट संडे देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, तो जरूर देखिए इसका फिनाले।